हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है स्प्रिंग वर्क की तरफ से। स्प्रिंग वर्क्स हायरिंग कर रहा है डेटा एंट्री इंटर्न की ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये परमानेंट रिमोट जॉब है। ठीक है, और सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी है। 21,000 रुपये आपकी फिक्स्ड सैलरी है। और एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, यानी कि फ्रेशर्स के लिए स्पेशली ये जॉब है। ठीक है, और इंटर्नशिप है तो उसमें कम से कम अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा बहुत असिस्टेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट मांगते हैं तो वहाँ पे पूरी जिम्मेदारी आप पे दे दी जाती है कि आपको करना ही करना है। नहीं आप कर पा रहे हो, गलत कर रहे हो तो आपको वहाँ से वो टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन जहाँ पे इंटर्नशिप आ जाती है वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ या कुछ आपको नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए हायरिंग है। ठीक है, तो फ्रेशर्स से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ठीक है उनको चीज़ें नहीं पता है। हालांकि आपका असेसमेंट होगा, उसमें आपकी टाइपिंग स्किल वगैरह या डेटा एंट्री स्किल वगैरह देखी जाएगी। तो चलिए बाकी के डिटेल्स देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, ये डिटेल्स आपकी देख लेते हो, क्या प्रोफाइल आपका ये रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो रिक्वायरमेंट्स है अटेंशन टू डिटेल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल वाया फ़ोन, ईमेल, चैट। ठीक है, फिर आपका प्रोफिशिएंट इन यूजिंग गूगल डॉक्स, स्लाइड्स एंड शीट्स, एक्सलेंट कोऑर्डिनेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल विद एन एबिलिटी टू थिंक प्रोएक्टिवली एंड प्रायोरिटाइज वर्क। तो देखिए जिस तरह से इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, ठीक है, तो जैसे बैक ऑफिस वर्क होता है, बैक ऑफिस वर्क में क्या होता है कि आपका जैसे कि किसी भी ऑफिस में उसमें आपको जैसे डेटा एंट्री करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ फ़ोन कॉल्स भी पिक करनी है, कुछ ईमेल्स भी करने हैं। ठीक है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस की आपके पास रहती है, जो भी बैक ऑफिस वाले होते हैं। ठीक है, काफ़ी काम होता है बैक ऑफिस वालों का, पूरा उनका मल्टीटास्किंग रहती है। ठीक है, सब कुछ आपको देखना होता है। तो जितना मैं देख पा रही हूँ आपका डेटा एंट्री तो रहनी ही रहनी है। डेटा एंट्री आप करोगे कैसे, उसको यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें दे रखी, प्रोफिशिएंट इन यूजिंग गूगल डॉक्स, स्लाइड्स एंड शीट्स। तो गूगल डॉक्स वगैरह को आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, लेकिन वर्किंग नॉलेज मतलब गूगल डॉक्स में कैसे उसको सेव करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या इनके पीडीएफ वगैरह कुछ भी जो भी है। ठीक है, स्लाइड्स और शीट्स वगैरह कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो जनरल नॉलेज होती है कंप्यूटर्स को यूज़ करने की, ठीक है, वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब आ जाता है एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। जैसा मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपकी जैसे बैक ऑफिस की होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो बात की है फ़ोन पे, ईमेल पे, चैट से, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग रोल रहने वाला है। डेटा एंट्री का भी रहेगा, कुछ ना कुछ आपको कॉल्स भी पिक करनी पड़ सकती है। ठीक है, चाहे वो आपके स्टेक होल्डर्स हों, आपके सीनियर्स हों, आपके लीडर्स हों। ठीक है, किसी कोई भी हो वो आपको बताएंगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी। और कुछ मेल और चैट करना हो सकता है जो इनके क्लाइंट्स वगैरह हों। ठीक है, या आपके ही कुछ सीनियर हों या कुछ हेड ऑफिस वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेन काम आपका डेटा एंट्री का, उसके साथ कुछ फ़ोन कॉल और ईमेल चैट वगैरह भी करना पड़ सकता है। ठीक है, नोट करके इन्होंने लिखा है दिस इज़ अ फुल टाइम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड बी एबल फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ। तो मतलब कम से कम आपको 9 महीने काम मिलेगा, उसके बाद भी मिल सकता है। मतलब कि जो डेटा एंट्री वगैरह का काम लोग टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल रख लेते हैं कि जब उनके ऊपर आया बहुत सारा काम तो उन्होंने अपॉइंट किया 6 महीने के लिए, उसके बाद काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 9 महीने का तो आपका ये प्रोजेक्ट रहने ही वाला है, उसके बाद आपको और भी मिल सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आप 9 महीने तक तो कर ही लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यू माइट हैव टू वर्क ऑन द वीकेंड्स, अ लीव comp off would be given for वर्किंग ऑन द ऑफ डेज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर छुट्टियों में आप काम करते हो, ठीक है, तो उसके अलावा आपको कोई दूसरे दिन आपको छुट्टियाँ मिल सकती है। ठीक है, अब जाते हैं मतलब अगर इनको रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, होली के समय भी आपको काम करना है, दिवाली के दिन भी आपको काम करना है। ठीक है, तो उसका क्या है कि उसकी भी छुट्टी जो है आपको बाद में मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है अबाउट कंपनी एंड बेनिफिट्स। आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ से मिलने वाले हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 4 लाख सम इंश्योर्ड, कवर्स सेल्फ प्लस चिल्ड्रन प्लस स्पाउस,
अनलिमिटेड फ्री टेली डॉक्टर कंसल्टेशन विद 15 डिफरेंट स्पेशलिटीज़ फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो सम अश्योर्ड की ना मिले इंसान को वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सम अश्योर्ड 4 लाख का जो मिलता है वो मिलता है आपका जब आपके ऊपर कोई दिक्कतें ज़्यादा पड़ जाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको दे मतलब बता रहे हैं कि आपको ये इंश्योरेंस देंगे, ठीक है। और चाहे वो उसके अंदर कवर होंगे, आप हैं, आपके बच्चे हैं और आपकी वाइफ हैं, ठीक है। और जो फ्री कंसल्टेशन, जैसे कि 9 महीने आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो किसी को बुखार जुकाम किसी तरह का कुछ भी है तो वो आप फ़ोन से मतलब पूछ सकते हो, फ़ोन करके, कोई आपको चार्जेस नहीं लगने हैं, ठीक है। अब जाते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट। आपका जो है वो है आपका 21,000, यानी कि आपका जो लर्निंग यहाँ पे जो भी सिखाया जाएगा वो आपको 21,000 रुपये की समझ लीजिए उसका इनका खर्च रहेगा, ठीक है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में आपको सिखाया जाता है काम, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको 21,000 रुपये तो वैसे भी महीने के मिलने हैं। इसके अलावा लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो बजट है इनका, वो भी इनका 21,000 रुपये पर मंथ आपको, या टोटल ओवरऑल जो भी हो का खर्च का ये आपको चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, वो आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बस वो आपको काम सिखाएंगे, ठीक है। अब जाते हैं लाइफ स्टाइल अलाउंस एंड इंटरनेट रिबर्समेंट अप टू 2,000 पर मंथ। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये इंटरनेट रीइम्बर्समेंट का 2,000 रुपये तक पर मंथ आपको प्रोवाइड करेंगे। अब बात कहा जाता है 2,000 पर मंथ टुवर्ड्स फूड, OTT, हेल्थ, फिटनेस, वाईफाई, मतलब ओवरऑल खर्चा जो है एक्स्ट्रा जो होगा वो आपको मैक्सिमम 2,000 तक देंगे। इन्होंने अप टू 2,000 का है, तो हो सकता है वो मैक्सिमम 2,000 हो, आपको 1,000, 1,500, 2,000। तो देखिए 21,000 सैलरी अपने आप में काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद ही क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो एक्स्ट्रा में है, ठीक है। उसको आप छोड़ दीजिए, जो जो मिलेगा अच्छा है, ना मिलेगा तो भी अच्छा है, 21,000 तो है ही ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी वॉट आवर पास्ट इंटर्न्स हैव टू से अबाउट, ये तो उन्होंने कह रखा है कि इनके जो इंटर्न्स हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में। अब देखिए क्या प्रोसेस रहने वाला आपका सिलेक्शन का। एज पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस यू नीड टू कंप्लीट अ स्मॉल टास्क डिटेल्स बिलो, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको अभी नहीं बताई, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। हेल्पिंग द ऑपरेशंस टीम इन द डे टू डे वर्क, प्रिपेयरिंग एंड शॉर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ डेटा एंट्री, compile, verify the accuracy and short information according to priorities, entering data into database software and checking to ensure the accuracy of data that has been inputted, review data for deficiencies or errors, resolving discrepancies in the information and obtaining further information for incomplete documents, generate reports, store completed work in designated locations, and perform backup operations, take follow-ups, call for verification and maintaining of MIS. The work will involve making calls. जैसे मैंने कहा एक ऑफिस जॉब होती है प्राइवेट में, जो एक बैक ऑफिस जॉब होती है, बिल्कुल वही काम करना है आपको। डेटा एंट्री करनी है, जो डेटा ऑलरेडी फीड हैं उनको आपको रिव्यू करना है कि उसमें कुछ गलतियां नहीं तो नहीं हैं। अगर कुछ गलतियां हैं तो जो भी हैं आपके स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको आपको बताना है कि ये गलती है, उसको सुधारो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब पूरा बैक ऑफिस का वर्क जो रहता है, और कहाँ फाइल सेव करनी है, कहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, ठीक है। और फॉलोअप करना है, अगर जो क्या काम है आपका वो बताएंगे, उनको फॉलोअप करना है, मेल करना है, ठीक है। जो भी इनके क्लाइंट्स वगैरह हैं, जो भी आपका मतलब पूरा ये आपका बैक ऑफिस जो वर्क रहता है, जैसे आप कह सकते हो क्लैरिकल वर्क, ठीक है। जो एक क्लैरिकल वर्क होता है प्राइवेट कंपनी में, वही आपका ये वर्क रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। एज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस यू नीड टू कंप्लीट अ स्मॉल टास्क
detail below. You need to complete a small assessment. Based on your test scores, will shall schedule the further interview round. तो ये असेसमेंट का लिंक यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आप इस लिंक पे जाओगे, आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट में क्या हो सकता है, डेटा एंट्री का काम हो सकता है, ठीक है, कि आप कितनी स्पीड से वो काम कर सकते हो, कितना फ्लॉलेस कर सकते हो, मतलब गलतियां नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। या असेसमेंट में आपका कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का भी हो सकता है, जोड़ना घटाना, रीजनिंग से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी नहीं इंग्लिश वगैरह, ठीक है। तो अभी आप इसमें जब जाओगे तब आपका असेसमेंट का क्या है वो दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, ठीक है। ऑपरेशंस असाइनमेंट टू सबमिट फॉर रिव्यू इन द पोर्टफोलियो सेक्शन वाइल अप्लाइंग टू सेकेंड राउंड ऑफ वर्चुअल इंटरव्यूज़ विद ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट एंड ऑपरेशंस मैनेजर, ठीक है। तो आप जब इनका कंप्लीट कर लेते हो, जो भी ये आपको टेस्ट देते हैं, असेसमेंट देते हैं, ठीक है, वो आप क्लियर कर लेते हो, तो आपका इनकी जो टीम है वो आपका वर्चुअल इंटरव्यू लेगी, यानी कि आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ ऑनलाइन ही आपका होने वाला है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। सैलरी रेंज बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आपका मल्टीटास्किंग वर्क रहने वाला है। काफ़ी आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज़ ये खास तौर से फ्रेशर्स के जॉब है। और अगर आप फ्रेशर हो और आपने काम नहीं किया है, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लोगे, तो आके आप बहुत ही अच्छी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी का बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में भी दे रखा है। अवर B2B बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म, यानी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। जितना मैं पढ़ पा रही हूँ, मुझे देख के समझ में आ रहा है। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं इनके 5 लाख प्लस employees across 15,000 plus organizations and 60 plus countries in just a few short years। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। इसके 60 प्लस कंट्रीज़ में इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं, इन्होंने जो प्रोवाइड किए हैं एम्प्लॉयज़ को, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आजकल कुछ सालों से ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है कि कुछ कंपनियां दूसरी कंपनियों को हेल्प करने के लिए ही काम कर रही। तो वैसे ही ये भी कंपनी है जिसकी 60 से अधिक कंपनीज़ में जिसके एम्प्लॉयज़ जो हैं काम कर रहे हैं, जो कि इनके करीब 5 लाख प्लस इनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और जो कि अब 15,000 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसको चाहो तो गूगल पर सर्च कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, स्प्रिंग वर्क्स नाम से, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी है, फ्रेशर्स को यहाँ पे अलाउड कर रहे हैं। और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे हालांकि नहीं दे रखा है, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन अगर आप मिनिमम इंटरमीडिएट हो तो भी आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।